Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Okay, so today we'll start the new topic जो है आपका data link layer में data link control. So basically क्या है ये वो देखेंगे. ठीक है, so I hope कल वाली क्लास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई किसी को भी. So डेटा लिंक लेयर जो है आपकी बेसिकली उसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या, जैसे आपके एक हो गया डेटा लिंक कंट्रोल, ठीक है, और एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल. सो पहले हम डेटा लिंक कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट उसमें हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल देखेंगे. सो डेटा लिंक कंट्रोल जो है आपका बेसिकली नाम से आपको समझ में आ रहा है कि वो ये कंट्रोल करता है कि आपको जो आप जो नोड टू नोड कम्युनिकेशन हो रहा है आपका, हाउ इट विल वर्क. ठीक है, what will be the design, what will be the procedure, what will be the protocols that will be used for communicating between two adjacent nodes, that is from one node to another node. Not necessary कि वो destination हो सकता है कि अगर आपके this is your A and this is B and this is the destination. ठीक है, ये आपका sender है and ये आपका receiver है, and in between there are so many intermediate nodes. So data link control basically deals with the communication with the design that is between two intermediate nodes, that is this and this, that is two adjacent nodes. Not necessary कि वो sender और receiver ही हो, वो intermediate nodes भी हो सकती हैं. Clear? Then data link control basically आपके क्या functions include करता है. एक है आपका function framing. ठीक है, फ्रेमिंग एक चीज है, फिर फ्लो एंड एरर कंट्रोल है, फिर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेड प्रोटोकॉल्स हैं दैट प्रोवाइड स्मूथ एंड रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स बिटवीन नोड्स. सो अगर आपको ये ध्यान हो कि सपोज इफ दिस इज योर channel transmission medium and this is device A over here, this is your device B over here, this is your device C and this is your device D. So this suppose is your source and this is your destination. And we all know that कि जो आपके data link layer में किस क्या यूनिट है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट क्या है आपकी, frames, right? So this means that data will travel in form of frames. So अगर आपको ध्यान हो कि I have told you कि जो आपके frames होते हैं डेटा लिंक लेयर पे, जो आपका फ्रेम होगा उस पे क्या क्या ऐड होता है. एक तो उसमें हेडर ऐड होगा, राइट, एक उसका हेडर होता है और एक उसमें टेलर होता है. ठीक है, सो बेसिकली टेलर जो होता है वो एरर कंट्रोल के पर्पस के लगाते हैं. ठीक है, कि एरर कंट्रोल पॉलिसीज जो हमने पढ़ी थी उनके लिए. एंड जो आपका हेडर है दैट इज फॉर योर सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और ये सब. ठीक है, सो नाउ व्हाट विल हैपन इज यहाँ पे आपके इस हेडर पे ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी देयर कि सोर्स कहाँ से है, मतलब फ्रॉम वेयर दिस फ्रेम इज कमिंग एंड व्हाट. हेलो, एनी प्रॉब्लम, any problem anyone? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, सो हेडर बेसिकली ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपका सोर्स क्या है और आपकी डेस्टिनेशन क्या है. सो सपोज नाउ अब आपका और प्लस एक्स्ट्रा सा सर्टेन इंफॉर्मेशन. नाउ सपोज ये आपका फ्रेम है. ठीक है, यहाँ पे आपका फ्रेम है, यहाँ पे दिस इज द डेटा दैट इट इज कैरिंग. ये आपका डेटा हो गया यहाँ से. अब आपका जो फ्रेम है उसमें फ्रेम आप देखोगे सो बेसिकली ऐसा होता है कि हेडर आपका यहाँ पे आता है, फिर टेल आपका ये पीछे आएगा. ठीक है, ऐसे होता है आपका फ्रेम बिकॉज वी आर इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो यहाँ पे आपका मेंशन होगा कि सोर्स है आपका ए और डेस्टिनेशन है आपका डी. ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होगी. सो नाउ व्हाट विल हैपन इज
कि A और D के बीच में you have intermediate nodes as B and C. So now your data will move forward, and when it will move forward, it will go to B also. अब यहाँ पे आपके इस intermediate node पे B पे this frame will be received. So when this frame will be received, it will see that कि ये जो header है यहाँ पे, the header is having the destination as what as D. So this means कि ये packet is not meant for me. मतलब this is a thought that B will see after seeing this header only. वो पूरा entire frame नहीं देखेगा. It will just look at this header. So it will know that okay, this frame is not for me. It is for your destination D. So it will, what it will do? It will drop it and it will let it move forward. Again, it will come to C. C will also check their header only. And then C will see that okay, this is not for me. So it will also drop it and it will move forward. And when it will reach D, so D will come to know okay, source is A and destination is my address, that is destination is me. So it will accept it and it will read the remove the header and it will see the आगे further information. ठीक है. So every station जो है, every station will only look at the header, that is starting of the frame में जो आपका header होगा, उसको उस header में आपका जो आता है सिर्फ वही देखेगा, आपका जो भी आपका स्टेशन होगा. इट विल नॉट लुक एट द एंटायर इंफॉर्मेशन कि पूरा फ्रेम में है क्या. ठीक है. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्रेमिंग. सबसे पहला जो चीज हम देखेंगे दैट इज योर फ्रेमिंग. सो व्हाट इज फ्रेमिंग? So framing in data link layer separates a message from one source to destination. So basically framing क्या होती है कि it will add a sender address and a destination address. Why it will do it? Because क्योंकि अभी आपने देखा example में कि there were so many intermediate nodes in between from A to D. अगर आपको A से D पे भेजना था मैसेज तो बीच में there was B also, there was C also. So अगर मान लो वहाँ पे आपका destination address mention नहीं होता, so what would have happened? If there would have been no destination address, then the problem would have come that कि हो सकता है B would have thought that this is for me, C would have thought this is for me, वो आगे भेजते ही नहीं. Right? So that is why framing in data link layer क्या करता है? It separates कि मान लो अब A ने suppose अभी तक A was only sending one frame. ठीक है. A sent one frame. If suppose this is frame 1, this is your having A and this is your D. Now suppose frame A again wants to send another frame जिसका जो destination address है वो है C. So now these two frames are for different destination addresses. This is for destination address D and this is for destination address C. So for this purpose framing was introduced. Okay, so in order to differentiate between two different destinations. So what they're saying, suppose आपको एक ही frame full you have a message, ठीक है, and you want to send that message to the one मतलब एक ही go में you want कि एक ही go में ये पूरा message transfer हो जाए. This is also possible. You can send the whole message in one frame. But why this is very inefficient? Because suppose you are sending this message and it is saying hi. ठीक है. Now it is a small message. I'm just telling you a small example. या फिर आप कुछ you can take another big example that suppose if anybody wants to send I live in India. Suppose this is one message. This is one entire message. And now suppose while transferring it, a noise or anything occurred and error occurred here. What is the error? The error says that I do live not in India. Suppose this is what has happened. Okay, this is what the frame has now changed into. So now what will happen is that you have to check the entire message कि what जो आपकी policies होंगी error control की, they have to check the entire frame कि where is the error, where is the problem. So it will become very tough task. So when you will send it in case of frames कि okay, first frame में आपने भेज दिया I, second frame में आपने भेज दिया live, दूसरे में next में आपने भेज दिया in, and then you have sent India. So now when you will send them one by one, what will happen is कि अगर कोई भी error आती, if in case any error occurs over here in this packet, you need not send the other frames. You can only resend this frame that okay, the error was in this third frame, so I need to send only the third frame again. So that is why framing is necessary. So what is they saying? The whole message is not packed in one frame because when a frame is very large, flow and error control becomes very inefficient.
and even a single bit error would require the retransmission of the whole message. When a message is divided into smaller frames, a single bit error affects only that small frame. So when abhi maine aapko jo example diya, that was in English, but obviously in terms of your computer language you have binary. ठीक है, so binary में तो और difficult हो जाएगा problems ढूंढना कि 1 है या 0 है, what it is. Clear हुई वाला point? ठीक है? Yes, ma'am. पार्ट्स ऑफ फ्रेम. अब बेसिकली आपका जो फ्रेम है, जो हमने अभी तक पढ़ा, फ्रेम में क्या क्या होता है. सो फ्रेम में आपकी 4 थिंग्स होते हैं. What are those? First is your frame header. So frame header क्या contain करता है? It contains the source and destination address of the frame. Second हुई आपकी पेलोड फील्ड. पेलोड फील्ड बेसिकली मींस कि आप जो मैसेज आपको डिलीवर करना है, एक्चुअल जो मैसेज आपका, एक्चुअल डेटा जो आपको सेंड करना है, दैट कम्स अंडर योर पेलोड फील्ड. फिर इसमें आता है ट्रेलर. सो ट्रेलर इज बेसिकली फॉर एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन. तो ये एरर कंट्रोल जो है बेसिकली आपकी डेटा लिंक लेयर की ही कंट्रोल पॉलिसी है, राइट. सो डेटा लिंक लेयर पे ही आपका ट्रेलर लगता है. ये ध्यान रखना कि डेटा लिंक लेयर इज द ओनली लेयर जहां पे आपका हेडर भी है और आपका ट्रेलर भी है. एंड देन आपका आता है फ्लैग. फ्लैग जो है, फ्लैग आपका बिगिनिंग में भी लगता है फ्रेम के और एंड में भी लगता है फ्रेम के. एंड जो भी आपका फ्लैग आप यूज कर रहे हो, फ्लैग बेसिकली क्या होता है? फ्लैग इज बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस. ठीक है, अभी आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे. सो फ्लैग जो है, व्हेनेवर यू विल स्टार्ट अ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, बोथ सेंडर एंड रिसीवर विल नो दिस फ्लैग. उनको पता होगा कि when we are communicating with each other, what flag we are using in our communication. So this is the flag. Then you have header, payload field is the message, then you have trailer, and then you have flag. So this is the starting flag and this is the ending flag. Okay, then we have 2 types of framing. What are the 2 types of framing? First one is fixed size framing. This means that whenever you will divide your message into frames, the frames will always be of fixed size. जब frames आपके fixed size के होंगे, so कोई error ही नहीं आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, because now you do not need anything extra to tell that ये मेरी boundary है. अगर आपने पहले ही size fix कर दिया कि my size of frame is 8 bits, ठीक है, so what will happen is कि जो भी रिसीवर होगा, जो भी रिसीवर एंड पे जो भी फंक्शन परफॉर्म होगा, what it will do, it will look at first 8 bits. First 8 bits देखते वो बोलेगा okay, this is the frame 1. Then it will look for next 8 bits. Then it will say okay, this is frame 2. And when it will look for next 8 bits, it will say okay, this is frame 3. So यहाँ पे 8 bits एक size fix कर दिया आपने कि every frame is having a size of 8 bits. So the size of frame is fixed, and so the frame length acts as a delimiter. Delimiter is basically a boundary. ठीक है, लेंथ, फ्रेम लेंथ जो है acts as a boundary of the frame. Consequently, it does not require additional boundary bits to identify the start and end of the frame. अभी हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे flag था आपका, यहाँ पे flag basically तो it marks the beginning and end of the frame. So fixed size में we already know that the size of the frame is fixed, that is 8 bits. So ना हमें starting flag की जरूरत है, ना हमें ending bits की जरूरत है. So fixed size framing में there is no such thing that is known as your starting bits to identify the frame and ending bits to identify the frame. Why? Because the size is already fixed. Second is your variable size framing. A variable size framing में you have to define the end of the frame and the beginning of the frame. Why? Because यहाँ पे हर frame का अपना अलग अलग size है. So इसके दो methods हैं that you can do for variable size framing. What it is, if I tell you here, so first one is length. Length आप अगर mention कर दो, ठीक है, मतलब मेंशन द लेंथ फील्ड, जो आपकी फ्रेम का जो लेंथ है उसको आप पहले ही मेंशन कर दो, मेंशन लेंथ फील्ड. ठीक है, मतलब whenever you will start your communication between sender and receiver, what you will do, you will say that frame length is, you will first mention that frame length is 1000 bytes or bits, whatever you want to fill. Suppose आपने ये किया, ठीक है, now you're saying that the length of my frame is 1000 bytes. ठीक है, so but suppose
अब ये आपने एक मेथड आपका ये, बट देर इज अ ड्रॉबैक इन दिस मेथड. व्हाट इज द ड्रॉबैक? नाउ सपोज इफ दिस वैल्यू जो आपने फिक्स की है, व्हाट हैपेंस इज दैट कि यहाँ पे एरर आ गई एंड इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ टू 100. एरर की वजह से जब वो ट्रांसमिट हुई या ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, मतलब आपने मान लो आपने 1000 लेके चल रहे हो बट मे बी यू हैव मिसप्रिंटेड एंड यू हैव रिटन इट 100, कुछ भी एरर हुई, कुछ भी करप्शन हुआ बिट्स का एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड टू 100. सो व्हाट विल हैपन इज कि जो आपका रिसीवर होगा इट विल थिंक दैट फ्रेम लेंथ है 100 बाइट्स की. सो व्हाट इट विल डू, अगर आपका ये पूरा फ्रेम है, इफ दिस इज योर एंटायर फ्रेम एंड यू हैव डिवाइडेड इनटू 1000 बिट्स, आपके अकॉर्डिंग 1000 बाइट का एक फ्रेम है. But what receiver will do, it will start from the first bit and it will encounter, and when as soon as it will encounter the 100th byte, okay, so it will take this only as one frame. It will not take the entire frame as frame 1, it will only take this much part as frame 1. So this is what is the problem with this length field when you mention the length field, that if any error occurs or if any corruption occurs and this 1000 bytes is read as a less value or a more value, then your entire message will change. Okay, then we have the next method. What is the next method? Next is basically your end delimiter. So what is it? It is when you have to add a pattern. ED बोलते हैं आप, ED, it is basically a pattern. ठीक है, एंड कंप्यूटर में हर चीज जो होती है वो बाइनरी होती है, सो पैटर्न ऑफ जीरोस एंड वंस आप समझ सकते हो. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आप अपने फ्रेम में, आप जो आपका फ्रेम आप बना रहे हो, यू जस्ट ऐड अ पैटर्न दैट इज एंड डिलिमिटेड टू इट. ठीक है, उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. वन इज कैरेक्टर स्टफिंग, दैट इज योर बाइट स्टफिंग ऑल्सो, एंड अदर वन इज योर बिट स्टफिंग. ठीक है, एंड दिस वन इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू दिस बिकॉज इट इज नो मोर यूज्ड इन आवर daily life. Bit stuffing is what we use. So अब इसको डिटेल में देखते हैं. So variable size framing is one need to define the end of the frame and the beginning of the next. So it can be done in two ways. First is length field. Introduce a length field in the frame to indicate the length of the frame. The problem is that sometimes the length field might get corrupted. That is 1000 जो है आपका वो 100 हो गया. So that is the problem. Second is end delimiter. A pattern is used as a delimiter to determine the size of frame. The problem with that is that ED can occur in the data. What it means is that कि suppose आपने set किया, according to you the ED is anything, कुछ भी मान लो, suppose आपने लिया कि ED जो है मेरा वो है 101. ठीक है, ये आपने एक पैटर्न अज्यूम किया कि जो आपका पैटर्न है जो ये इंडिकेट करेगा कि फ्रेम यहाँ पे खत्म हो गया. मतलब कि अगर आपका डेटा है, ऐसे है डेटा आपका, एंड एज सून एज ये आपका एनकाउंटर हुआ, सो जैसे ही रिसीवर ये पूरा एनकाउंटर करेगा, इट विल गेट टू नो दैट ओके दिस इज द एंड ऑफ फ्रेम 1. बट व्हाट एरर कैन अकर इज, हो सकता है कि आपका जो मैसेज हो वो इस टाइप का हो, मतलब दिस इज वन मैसेज, फिर आप 101 ऐड करो, बट जब रिसीवर स्टार्ट करेगा यहाँ से रीड करना, इट विल एनकाउंटर दिस 101 एंड एज सून एज इट विल एनकाउंटर दिस 101 इट विल थिंक कि अब ये फ्रेम एंड हो गया, सो इट विल ओनली टेक 0 एज फ्रेम 1. डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस क्लियर हो रहा है? यस मैम. ठीक है, so what will happen is कि it will think कि this 101 is not a part of frame, it is basically a end delimiter, that is it is basically a boundary that is telling me कि ये frame जो है यहाँ पे end हो गया है, the next frame is starting from here, but unfortunately this is whole one frame only. So this is what is the problem with ED. So इस problem की वजह से two methods आए थे, that is character and bit stuffing. So अब एक एक करके उन methods को देखते हैं. So first is your character और byte stuffing भी बोलते हैं. ठीक है, character stuffing या फिर byte stuffing. So यहाँ पे क्या होता है, flags are the frame delimiters signaling the start and end of frame. It is of 1 byte. जो flag होगा, जो आपका flag में जो भी value आप store करोगे वो 1 byte ही होगी, denoting a protocol dependent spatial character. अब से कैसे, suppose पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1. नेटवर्क लेयर से डेटा आया, राइट? ऑब्वियसली नेटवर्क
ठीक है। सो क्या कर रहे हो, कुछ क्या हो रहा है? ठीक है, नेटवर्क लेयर से डेटा आया एंड सपोज जो डेटा आया वो आया है AZ, ये आपका डेटा है, ठीक है, दिस इज द डेटा जो आया है। देन व्हाट विल हैपन इज, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, फ्लैग्स आर द फ्रेम डिलिमिटर्स सिग्नलिंग द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्रेम। सो जब ये नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर पे जाएगा मैसेज, सो व्हाट विल हैपन, what will this data link layer will do, it will add a flag AZ flag। तो डेटा लिंक लेयर पे जो आपका जो जाएगा फ्रेम, इट विल बी बेसिकली ऑफ दिस टाइप। सो दिस फ्लैग विल टेल कि ये स्टार्ट हुआ है फ्रेम एंड दिस फ्लैग विल टेल कि ये एंड हुआ है फ्रेम। सो व्हाट इज दिस फ्लैग, दिस फ्लैग इज बेसिकली अ प्री डिफाइंड पैटर्न, एक प्री डिफाइंड पैटर्न है पहले से जो डिफाइन कर रखा है। सो दिस इज दैट पैटर्न, सो प्री डिफाइंड पैटर्न, ठीक है। सो ये हो गया कि 1 बाइट का है कि इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेम, दिस इज द स्टार्टिंग वन एंड दिस इज द एंड वन। सो ये आपका फ्रेम का वो, ये चीज समझ में आई, ठीक है। सो रिसीवर को एज इट इज ये सेंड हो जाएगा, और जब रिसीवर को ये सेंड होगा सो बोथ द सेंडर एंड रिसीवर नोज कि हमारे फ्लैग की वैल्यू क्या है। सो व्हाट इट विल डू, रिसीवर विल नो दैट ओके दिस इज अ फ्लैग, इट विल टेक दिस A, दिस विल टेक Z एंड इट विल नो दैट ओके दिस इज आल्सो अ फ्लैग। क्लियर हुई वाली चीज? यस, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 2 में आपका क्या हुआ, एग्जाम्पल सेकंड अगर में हम लेते हैं, नाउ सपोज नेटवर्क लेयर पे जो डेटा था, द डेटा एट नेटवर्क लेयर वाज A flag Z। Now this flag is a part of your data, flag is part of data, flag is basically a pattern that is in zeros and ones, तो वो आपके डेटा का पार्ट भी हो सकता है, flag is part of data। now what you will do, अब अगर आप डेटा लिंक लेयर पे ये मैसेज भेजते हो, so what data link layer will do, it will add a flag over here, it will write A, it will write flag, it will write Z, it will write flag, right? यही तो होना चाहिए, right? yes or no? एक फ्लैग यहाँ ऐड हो गया, एक फ्लैग यहाँ ऐड हो गया, so ये आपका फ्रेम हो गया। बट नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन रिसीवर इसको रिसीव करेगा, सो रिसीवर स्टार्टेड फ्रॉम हियर, सो रिसीवर सॉ कि ओके फ्लैग है, दिस मींस इट इज द स्टार्टिंग ऑफ फ्रेम। फिर उसने ए रीड किया, सो इट विल रीड ए, and as soon as it will read flag, it will say that okay my frame has ended over here and this is the data that I have received, it will not read this flag Z, why, because this is a part of your data, but the receiver will think that it is not a part of data, this flag is basically a delimiter that is telling me that okay this frame has ended over here, so receiver will receive A only in this case। clear हुई वाली चीज? यस मैम। कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। अब यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस होगा कैरेक्टर स्टफिंग। सो व्हाट कैरेक्टर स्टफिंग विल डू, व्हाट इट विल डू इज कि यहाँ पे एक कैरेक्टर होता है जिसको स्टफ किया जाता है इन बिटवीन दिस केस। सो वो कैरेक्टर होता है आपका ESC, दैट इज योर एस्केप। सो व्हाट विल हैपन इज कि जब नेटवर्क लेयर आपका A फ्लैग Z था, सो व्हाट विल हैपन, डेटा लिंक लेयर पे क्या किया जाएगा, so obviously now this is not accepted, why, because receiver सिर्फ A रिसीव करेगा। so what is second कि यहाँ पे आप एक कैरेक्टर को स्टफ करो, so what will happen, फ्लैग एंटर किया, स्टार्टिंग फ्लैग A एंटर किया, उसके बाद यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे यही तो हमें बता रहा था कि फ्लैग एंड हो रहा है, सो इस वाले फ्लैग से पहले, दैट इज इफ दिस फ्लैग इज अ पार्ट ऑफ डेटा, उससे पहले एक कैरेक्टर को स्टफ कर दिया जाएगा, दैट इज एस्केप। फिर आप एंटर करोगे फ्लैग, फिर आप एंटर करोगे Z, फिर आप एंटर करोगे फ्लैग।
सो ये जो है आपका ये जाएगा. सो नाउ व्हाट विल हैपन इज जब रिसीवर के पास ये वाली जो फ्रेम है, दिस फ्रेम विल गो टू द रिसीवर. सो रिसीवर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, it will see flag, so it will know okay this is the starting of a frame, so it will read A. फिर it will read escape. So जब वो ये character देखेगा escape, it will come to know okay this means that my frame is not ending for now, it is just an escape character कि this flag is not treated as the frame delimiter, it is basically a part of message. So what it will do, it will read this flag as well and then it will read this Z and फिर यहाँ पे flag को वो समझेगा okay this is the end. So this is what the receiver will accept. ये चीज क्लियर हुई? क्लियर हुआ? क्लियर मैम. ठीक है. नाउ अब आप थर्ड केस आप ये भी बोल सकते हो कि इट कैन बी ऑल्सो अ केस कि एस्केप भी आपका डेटा का पार्ट हो सकता है ना? यस मैम. है ना? सो नाउ व्हाट विल यू डू अगर एस्केप आपका पार्ट हो गया? सो एग्जांपल थर्ड में व्हाट वी विल डू, वी विल टेक जब आपके नेटवर्क लेयर से द डेटा दैट इज गोइंग इज योर ए एस्केप फ्लैग Z. ये आपका डेटा है जो नेटवर्क लेयर से आया है डेटा लिंक लेयर के पास कि नाउ यू हैव टू ऐड दिस डेटा. सो नाउ व्हाट विल हैपन इज जब डेटा लिंक लेयर पे ये वाला मैसेज रिसीव हुआ, सो व्हाट इट विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ऐड अ फ्लैग ओवर हियर दैट विल टेल कि ओके ये मेरी स्टार्टिंग है. फिर यहाँ पे आया A. अब यहाँ पे क्या आया, अब इट विल सी कि ओके यहाँ पे एस्केप है, सो हाउ शुड आई राइट इट कि ये वाली चीज जो है वो ये ना सोचे कि this is not an end, this is a part of data, वो ये भी read करे. So what you will do here is you will add an escape before escape. ये जो आपने escape किया है this is a character that is stuffed over here, this is your character stuffing इस escape से पहले, जिससे कि वो ये वाले escape को ये ना समझे कि this escape is basically कि ये आप escape कर रहे हो. It is basically कि ये वाला escape इसलिए आया है कि ये जो escape आपने next लिखा है this is a part of your data. फिर अब नेक्स्ट आया फ्लैग. तो फ्लैग की कहानी सेम रहेगी कि आपको एक एस्केप यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा और फिर आप मेंशन करोगे फ्लैग. सो ये भी आपका क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर स्टफिंग. फिर यहाँ पे आप लिखोगे Z एंड फिर यहाँ पे आप लिखोगे फ्लैग. सो दिस विल बी द डेटा दैट यू विल सेंड. सो ये आपने कैरेक्टर स्टफ किया इस एस्केप के लिए और ये ये वाला कैरेक्टर आपने स्टफ किया इस फ्लैग के लिए. ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम. ठीक है. बट अब इसकी ड्रॉबैक क्या थी, इसकी ड्रॉबैक आपको क्या लगी कि क्या ड्रॉबैक हो सकती है, क्या ड्रॉबैक लग रही है आपको? For every flag that occurs in data, मतलब अगर जो भी फ्लैग आपके डेटा में आ रहा है that occurs in data, there will be an escape character. राइट एक एस्केप कैरेक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट कि ये मेरा डेटा है, ये मेरा फ्रेम डेलिमिटर, फ्रेम की बाउंड्री नहीं है. सो इट विल लीड टू एन ओवरहेड. सो ये इसका ड्रॉबैक है. दैट इज वाई अब ये इतना यूज नहीं होता है. ये चीज क्लियर हो गई? कैरेक्टर स्टफिंग क्लियर हुई? कोई डाउट है तो पूछो. नो मैम क्लियर. ठीक है. सो ये तो हो गई आपकी कैरेक्टर स्टफिंग. नेक्स्ट है आपका बिट स्टफिंग. अब क्या होगा, यहाँ पे आप एक बिट स्टफ करते हो. ठीक है. सो बिट स्टफिंग में क्या होगा कि अभी तक तो आप बाइट्स के टर्म में डेटा ले रहे थे, बाइट एक बाइट को पूरा ले रहे थे, यहाँ पे आप बिट्स की टर्म में लोगे. सो फ्लैग्स आर अ बिट पैटर्न. बिट का पैटर्न है दैट एक्ट एज अ फ्रेम डेलिमिटर सिग्नलिंग द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्रेम. It generally is of 8 bits and comprises of 6 or more consecutive ones. Most protocols use the 8-bit pattern, जैसे आपका ये जिसमें आपके starting और end का 0 है, बाकी 6 आपके consecutive ones हैं as flag. Most protocols जो है इस चीज को flag की तरह use करते हैं. So what it will do is, suppose यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि
अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, अगर एग्जाम्पल 1 है जो बोल रहा है कि नेटवर्क लेयर पे जो डेटा था दैट इज 0, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, ओके 6 1 2 3 4 5 6, again 0 2 3 4 5, then we have 1 2 3 4 5, ये डेटा नेटवर्क लेयर पे डेटा है, ठीक है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, अब आपका जो फ्लैग है वो आपको पहले से ही पता है, आपको और रिसीवर और सेंडर दोनों को पता है दैट फ्लैग इज 0 and 6 ones. ये मेरी फ्लैग की वैल्यू है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0, ठीक है। सो जब ये अगर इफ आई विल सेंड दिस टू दी डेटा लिंक लेयर, सो डेटा लिंक लेयर जब इसको रिसीव करना शुरू करेगा तो इट विल से 0, फिर ये देखेगा 6 1s है और 0 है, सो वो इसे फ्लैग ले लेगा, यस और नो? जब डेटा लिंक लेयर अगर इसी चीज को ऐसे एज इट इज भेज दे, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या किया उसने, फ्लैग सबसे पहले तो इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे उसने 6 आपका जो फ्लैग है ये उसने एक फ्लैग जो है वो खुद से इंसर्ट किया, फिर ये आपका डेटा है, फिर ये डेटा गया और फिर यहाँ पे एक एंड में भी उसने फ्लैग इंसर्ट कर दिया, दिस इज ऑल्सो अ फ्लैग। बट अब जब यहाँ से वो रीड करना स्टार्ट करेगा, सो ये तो पता है कि फ्लैग है, बट जब वो डेटा को भी रीड कर रहा है, सो ये वाली चीज जो है इट इज सिमिलर टू योर फ्लैग ओनली, सो वो क्या सोचेगा कि ये मेरा फ्लैग ही है, सो इट विल थिंक दैट दिस इज एन एम्प्टी फ्रेम। बात समझ में आ रही है? वो आगे की चीज देखेगा ही नहीं, वाई? बिकॉज इट विल थिंक कि ओके ये तो मेरा फ्लैग ही है, इसका मतलब इस फ्रेम में कुछ है ही नहीं आगे। क्लियर? ये वाली चीज समझ में आई? यस मैम। सिर्फ एक ही जने को समझ में आ रही है कि बाकियों को नहीं आ रही समझ में? एवरीबॉडी समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। सो नाउ इसके लिए आप क्या करते हो, व्हाट इज द मेथड फॉर दिस? द मेथड इज यू हैव टू डू वन थिंग ओनली। क्या काम करना है आपको? वेरी इजी, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वंस, फ्लैग में कितने नंबर ऑफ वंस हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस करो देयर आर 6 वंस इन फ्लैग, राइट? 6 वंस है, 1 2 3 4 5 6। सो व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर 5 वंस, 5 वंस के बाद स्टफ अ 0। जैसे ही आप डेटा में 5, डेटा में बात हो रही है, ठीक है, इन डेटा के टर्म से, फ्लैग में बात नहीं हो रही, डेटा में बात हो रही है कि जैसे ही आप डेटा में एक साथ कंसेक्यूटिवली 5 वंस एनकाउंटर करो, तुरंत आप क्या करो, उन 5 वंस के बाद एक 0 स्टफ कर दो। व्हाई? बिकॉज दैट जीरो विल टेल कि दिस मीन्स जो मेरा ये जो डेटा है दैट इज नॉट अ फ्लैग, इट इज अ डेटा। सो अब अगर मैं ये चीज करती हूँ, सो व्हाट विल बी द डेटा लिंक लेयर पे मेरा जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो फ्लैग आएगा, बिकॉज फ्लैग स्टार्टिंग में आपको रखना ही है। सो 1 2 3 4 5 6 0, ये आपका हो गया फ्लैग। फिर आपका आया नेटवर्क लेयर का जो डेटा आपको शुरू हुआ है, सो यहाँ पे आया 0, फिर आपको पता है कि फ्लैग में आपके कितने वंस हैं? 6। सो एक कम लेना है, मतलब अगर 6 वंस हैं तो यू हैव टू stuff a 0 after 5, अगर 5 ones है तो you have to stuff a 0 after 4। so आप यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5, so आपने एंटर किया 1 2 3 4 5, और जैसे ही आपने 5 ones रीड कर लिए, आप एक 0 को स्टफ कर दो यहाँ पे, फिर आप दोबारा 1 स्टार्ट करो, फिर 0 है आपका, फिर अगेन 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। आपका केस है कि 5 के बाद आपको 0 स्टफ करना है, अगेन यू विल स्टफ अ 0 एंड देन आपका ये वाला 0, फिर ये हो गया, और फिर आपका एंड में फ्लैग तो आएगा। सो एंड का आप एक फ्लैग एंटर कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 0। सो ये आपका फ्लैग हो गया। सो बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू डू वन थिंग दैट आपके डेटा में कहीं भी ऐसा
पैटर्न ना बने जो आपके इससे, जो आपके फ्लैग से मैच कर रहा है. सो यू हैव टू डिफरेंशिएट योर डेटा विद योर फ्लैग. सो इसका एक मेथड है कि अगर आपके फ्लैग में, ऑब्वियसली हमेशा फ्लैग में कंसेक्यूटिव वंस होंगे, मतलब एक साथ लगातार वंस होंगे. सो उससे एक कम, अगर 6 वंस हैं, सो जैसे ही आपको डेटा में 5 वंस एनकाउंटर हो, उसके बाद एक 0 पुट कर दो. क्लियर हुई ये चीज? यस मैम. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं करने के लिए, ट्राई करो ये वाला एग्जांपल, ठीक है? सपोज नेटवर्क लेयर पे जो डेटा है वो है 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 0. ठीक है, और जो फ्लैग है आपका, मेरे को आंसर आप लिख के देना चार्ट में. फ्लैग है आपका वो है 0 1 2 3 4 5. 5 वंस हैं और फिर आपका फ्लैग है. तो आप मुझे बताओ ये डेटा जो होगा वो फ्लैग, स्टार्टिंग और एंडिंग का फ्लैग छोड़ दो, ठीक है? स्टार्टिंग और एंडिंग का फ्लैग नहीं चाहिए मुझे, बस ये चाहिए कि डेटा क्या बनेगा आपका, फाइनल जो डेटा आएगा वो क्या होगा. फ्लैग को रिमूव कर दो, ठीक है? फ्लैग आई जस्ट कीप इट लाइक दिस ओनली. फ्लैग आई डोंट वांट, आई जस्ट वांट द डेटा. जो यहाँ पे डेटा आएगा वो क्या बनेगा. एंड आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन, ठीक है? हर किसी को आंसर देना है चैट में. Poonam has given the answer. Baki? Okay. Okay, just look here. कितने यहाँ पे वंस कितने हैं? 1 2 3 4 5. 5. अगर आपके फ्लैग में 5 वंस हैं, तो कितने वंस के बाद आप 0 को 4. स्टफ करोगे? 4. ठीक 4. है? नाउ वी स्टार्ट विद द नेटवर्क लेयर. सबसे पहले 0 है, सो वी लोड 0 एज इट इज. फिर 1 2 3 4, 4 वंस हम एज इट इज लिख देंगे. और उसके बाद हमें पता है कि 4 वंस के बाद वी हैव टू स्टफ अ 0, सो वील स्टफ 0 लाइक दिस. फिर वील स्टार्ट अगेन. सो 1 आया सिंगल, कुछ नहीं, 0 हुआ. फिर 1 2 3 4, अगेन वील राइट 4 zeros एज इट इज. एंड ये तो हमारा रूल है कि 4 जैसे हमें 4 वंस मिलेंगे वी हैव टू स्टफ अ 0. उसके बाद हमारे डेटा में एक 0 ऑटोमेटिकली दिया हुआ है. तो यहाँ पे आपने डबल 0 किसी ने लगाया था, लास्ट में डबल 0 आएगा. क्लियर हुई चीज? यस मैम. ठीक है, ये आपका हो गया एक. अब मैं आपको एक और नेक्स्ट एग्जांपल दे रही हूँ, वो ट्राई करो. नेटवर्क लेयर पे जो डेटा है दैट इज 1. Then we have 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Then 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1. And the value of flag is 1 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 1. ये आपका फ्लैग. सो आप मुझे बताओ डेटा लिंक लेयर पे जो डेटा होगा वो क्या होगा.
आप लोग लास्ट में 0 क्यों रख रहे हो? लास्ट में 0 क्यों आ रहा है आप लोगों का? पूनम एंड कीर्ति, 1 आएगा मैम। सो क्या हो गया? 1 2 Because 3 number 4 of 5 zeros. हाँ 5 zeros हैं, so after 4 zeros you have to insert a 1 now. Why? Because अब 5 zeros consecutive हो गए, so 1, फिर आपने काउंट किया 4 zeros, so 1 2 3 4, और 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद आपने तुरंत एक 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, स्टफ कर दिया बेसिकली, फिर एक 0 है, फिर 1, फिर अगेन यू हैव 4 zeros, so 1 2 3 4 एंड देन यू हैव टू स्टफ अ 1 एंड ये वाला 1 आपका डेटा काउंट, सो ऐसे होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? दिस इज योर बिट स्टफिंग। अब आपके देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, ये आपके गेट का क्वेश्चन है, सो यू हैव टू विजिबल है क्वेश्चन। Yes ma'am. So they are saying a bit stuffing based framing protocol uses an 8-bit delimiter pattern. ये आपका flag का pattern है basically. If the output bit after stuffing is this, अगर output bit ये है, then what will be the input bit string? So you have to find the input bit. Okay. Okay. So correct answer है B. अब B कैसे है? First of all, what you have to do is आप सबसे पहले जो आपका आउटपुट है उसको लिखो। So आउटपुट क्या है? 0, then how many ones? 1 2 3 4 5, 5 ones, 1 2 3 4 5, then 00, then 1 0 1। यहाँ पे आपके फ्लैग में, दिस इज द फ्लैग बेसिकली, फ्लैग में कितने नंबर ऑफ वंस है? 1 2 3 4 5 6 वंस है, मतलब कि 5 वंस के बाद यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया गया है। सो अगर मैं स्टार्ट करूँ इसे अपना इनपुट निकालना, इससे दिस इज द आउटपुट, सो एक 0 तो ऐसे ही आ गया। सो आई विल काउंट 5 वंस, 1 2 3 4 5 वंस काउंट करने के बाद मुझे पता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर इज कि अगर मेरे फ्लैग में 6 वंस हैं, सो हाउ विल आई डू कि मेरे इनपुट में जैसे ही मुझे 5 वंस मिले, आई सब्स्टिट्यूट अ 0। सो व्हाट दिस मींस कि ये जो बिट है ये स्टफ की हुई है, सो आई विल रिमूव दिस स्टफिंग बिट, सो इट विल बी 0 देन 1 देन 0 एंड देन 1। क्लियर हुई? 00 है ना यहाँ पे, जो आप 2 0 थोड़ी रिमूव कर दोगे एक साथ, और ना ही आप एक एक्स्ट्रा 1 अपने आप से ऐड कर दोगे। आपको तो बस आउटपुट में जो एक एक्स्ट्रा बिट स्टफ की गई है वो रिमूव करना है, जो ये बताए कि ये डिफरेंशिएट करे कि दिस इज व्हाट। क्योंकि अगर आप ध्यान रखो यहाँ पे जो पुराना एग्जांपल था, यहाँ पे लास्ट में भी ओनली 4 वंस,
बट स्टिल हम एक 0 को स्टफ करा रहे थे. देयर वर नॉट 5 वंस, 4 वंस ही थे, लेकिन फिर भी हमने एक प्रोसीजर थ्रू आउट फॉलो करना है कि अगर फ्लैग में 5 वंस हैं, सो वेयर एवर वी विल एनकाउंटर 4 वंस, we will stuff a bit 0 after them. So this is what they have done here, कि जैसे उन्होंने देखा कि फ्लैग में 6 ones थे, but in my output I saw, as soon as I saw 5 ones, I know that this is the bit that is stuffed, so I will remove this bit and rest as it is copy हो जाएगा. Clear हुई चीज? Yes, ma'am. ठीक है, that is why answer है आपका B, not C. Clear हो गया? Yes, ma'am. Yes, Then ma'am. ये आपका गेट के क्वेश्चंस हैं, और फिर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. यहाँ पे बोल रहे हैं, इन द डेटा लिंक प्रोटोकॉल फ्रेम डिलीमीटर फ्लैग इज गिवन बाय 0111. Assuming that bit stuffing is employed, the transmitter sends the data sequence 0111101110. So अब आपका जो आउटपुट आएगा, जो डेटा आप सेंड कर रहे हो एज अ सेंडर या ट्रांसमिटर, वो डेटा क्या सेंड करोगे, ये पूछ रहा हूँ आपसे. तो महेश इज सिंह डी, पूनम इज सिंह डी, सुनीता सिंह बी. कीर्ति, आपके अकॉर्डिंग क्या है आंसर? सो अगर हम इसे करें, सो इफ दिस इज द फ्लैग, ठीक है, फ्लैग है आपका, दिस इज योर फ्लैग. सो हाउ मेनी वंस आर देयर? 3 वंस आर देयर. दिस मींस कि करेक्ट आंसर आपका डी है. ठीक है, सो दिस मींस कि अगर 3 वंस हैं, सो आफ्टर 2 वंस आई हैव टू इंसर्ट अ 0, राइट? ये मतलब होगा. सो नाउ वी स्टार्ट. सो अगर ये मेरी इनपुट है, सो द डेटा विल बी 0, देन 2 वंस आपने जैसे इनकाउंटर किए, यू विल ऐड अ 0. फिर सिंगल वन है, नो प्रॉब्लम, फिर 0, फिर 2 ones हैं, so 2 ones, and then again you will write a 0 and then double 0. So 0 11 0 1 0 11 00. So D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर? ठीक है, एनी डाउट? No, ma'am. So ये है आपका फ्रेमिंग. फर्स्ट आपका जो पार्ट था फ्रेमिंग, वो हो गया, एरर एंड कंट्रोल हो गया. अब नेक्स्ट आपका शुरू हुआ फ्लो कंट्रोल. सो व्हाट इज फ्लो कंट्रोल? ऐसा ओवरव्यू ले लेते हैं. स्टार्ट हम डीप जो डिटेलिंग जो होगी वो कल से करेंगे, बट एक ओवरव्यू ले लेते हैं. So flow control is basically कि suppose you it is very well known कि जो आपका communication होगा, it is always between two devices, that is a sender and a receiver. ठीक है, अब sender is sending certain messages जो आपके receiver को send हो रही हैं, but there can be a possibility that A जो है आपका, that is sender, वो एक फास्ट डिवाइस है. ठीक है, उसका जो प्रोसेसर है वो बहुत फास्ट है, और जो बी डिवाइस है आपकी, वो एक स्लो डिवाइस है, उसका जो प्रोसेसर है वो स्लो है. सो नाउ सपोज अगर ए जो है वो 1 मिनट में, अगर मैं मिनट्स की बात करूं, 1 मिनट में 50 फ्रेम्स भेज सकता है. ठीक है, एंड इट इज सेंडिंग 50 फ्रेम्स इन 1 मिनट. बट जो बी है वो 1 मिनट में सिर्फ 30 फ्रेम्स ही एक्सेप्ट कर पाएगा, प्रोसेस कर पाएगा. सो दिस मींस ये जो 20 फ्रेम्स बचे, बीच के जो 20 फ्रेम्स बचे, वो क्या हो गए? लॉस्ट. ठीक है, सो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी या इस तरह की डिफरेंस को बेसिकली आपके मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए फ्लो कंट्रोल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई थी. ठीक है, सो नाउ इफ यू विल सी, द flow control is a technique that allows two stations working at different speeds to communicate with each other. It is a set of measures taken to regulate the amount of data that a sender sends so that a fast sender does not overwhelm a slow receiver. ये समझ में आया?
यस, बेसिक है। फिर Yes, ma'am. इसके बाद flow control refers to a set of procedures used to restrict the amount of data that sender can send before waiting for acknowledge. Overwhelm means कि मतलब कि overpower ना कर दे एक slow receiver को, कि fast sender जो है वो आपके एक slow receiver को overpower ना कर दे, ठीक है, मतलब कि fast sender भेजे जा रहा है भेजे जा रहा है भेजे जा रहा है and slow receiver is not able to receive. So what they have done is flow control में basically they have set a certain procedures or certain rules जिससे कि एक amount of data को restrict कर दिया and ये कहा गया कि sender cannot send the data without waiting for acknowledgement. मतलब कि पहले what will be the case, sender ने frame भेजा, yes, sender will send a frame, then it has to wait, it will wait for a certain amount of time to receive the acknowledgement from the receiver. फिर receiver will, जब तक receiver जो है it will not send the acknowledgement, sender will not send the frame 2. So frame 1 भेजने के बाद sender will wait for a particular amount of time, let's say t0, and then after t0 अगर acknowledgement नहीं आता है so sender will again send frame 1. अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा, दिस मीन्स दैट फ्रेम या तो पहुंचा नहीं है या फिर कुछ लॉस्ट हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है. सो दिस इज बेसिकली द फ्लो कंट्रोल, कि आप अपने फ्लो को कंट्रोल में रख रहे हो कि अगर एक सेंडर ओवर ज्यादा स्पीड का है एंड रिसीवर स्लो स्पीड का है तो सेंडर विल सेंड इट सच अ स्पीड कि जब तक उसे एक्नॉलेजमेंट ना मिल जाए रिसीवर से इट विल नॉट कीप ऑन सेंडिंग, इट विल वेट फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, फिर जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं बेसिकली एक है आपका नॉइसलेस चैनल और एक है आपका नॉइजी चैनल. नॉइसलेस चैनल क्या था, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था, तो नॉइसलेस चैनल में क्या पढ़ा था हमने? Send data without any interruption. Send data without any Interruption, ma'am. करेक्ट, ठीक है. सो नॉइसलेस चैनल मींस दैट एरर फ्री, कोई एरर ही नहीं है. एंड हमने ये भी पढ़ा था दैट nowadays एरर फ्री कोई चैनल होता नहीं है, राइट. नॉइजी चैनल हो गए जिसमें आपकी क्या है, एरर है, दैट इज हैविंग सर्टेन एरर्स. सो ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, जितने भी ये प्रोटोकॉल्स हैं दे ऑल आर यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल मींस कि अगर आपका सेंडर है, इफ दिस इज द सेंडर, ठीक है, एंड दिस इज द रिसीवर, सो व्हाट विल हैपन इज कि अगर सेंडर जो है वो आपका मैसेज भेज रहा है सो ओनली सेंडर विल एबल टू सेंड द मैसेज, रिसीवर विल बी एबल टू सेंड ओनली सर्टेन स्पेशल फ्रेम्स. रिसीवर सिर्फ स्पेशल फ्रेम्स ही भेज सकता है, लाइक योर एक्नॉलेजमेंट फ्रेम ही भेज सकता है रिसीवर, वो डेटा सेट नहीं कर सकता. बट इन टुडेज वर्ल्ड, आज के अगर आप ध्यान से देखो तो आज के टाइम में जो डेटा है वो कैसा है, बाई डायरेक्शनल. अगर मैं आपको डेटा भेज रही हूँ तो एट द सेम अमाउंट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप भी मुझे डेटा भेज सकते हो. बट आपके सिलेबस में सिर्फ वही प्रोटोकॉल्स हैं जो यूनी डायरेक्शनल हैं, बाई डायरेक्शनल प्रोटोकॉल्स नहीं हैं. बाई डायरेक्शनल उन्होंने बुक में भी ऐड नहीं किया है, दे हैव रिटन दैट बाई डायरेक्शनल प्रोटोकॉल्स आर बिट कॉम्प्लिकेटेड. सो फर्स्ट वी विल स्टडी यूनी डायरेक्शनल एंड उन्हीं की हेल्प से उन्हीं को थोड़ा सा एडजस्ट करके आप बाई डायरेक्शनल कन्वर्ट कर सकते हो. सो इन योर सिलेबस देयर इज ओनली यूनी डायरेक्शनल प्रोटोकॉल्स. क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गई? Yes, ma'am. ओके. सो यहाँ पे आपके पहले हम पढ़ेंगे नॉइसलेस चैनल और फिर हम पढ़ेंगे नॉइजी चैनल. सो नॉइसलेस चैनल में सबसे पहले आपका सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल. सो नॉइसलेस चैनल्स एन आइडियल चैनल इन व्हिच नो फ्रेम्स आर लॉस्ट, duplicated or corrupted. So simplest protocol. Now simplest protocol is a protocol that neither has flow control nor has error control. This means कि ये आपका unidirectional protocol है जिसमें data frame सिर्फ एक direction में travel करते हैं from sender to receiver. In this the receiver can immediately handle. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर sender ने frame send किया सो रिसीवर उसको इमीडिएटली हैंडल कर सकता है. मतलब कि जो प्रोसेसिंग टाइम है उस फ्रेम को प्रोसेस करने की जो टाइम है वो एकदम नेग्लिजिबल है, कि रिसीवर को बिल्कुल भी टाइम लगा प्रोसेस करने में. जैसे ही सेंडर ने भेजा तुरंत उसने उसको प्रोसेस करके रिसीव कर लिया.
दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। ना इसमें कोई फ्लो कंट्रोल है, ना इसमें कोई एरर कंट्रोल है, ये यूनिडायरेक्शनल प्रोटोकॉल है। और एज सून एज सेंडर विल सेंड द फ्रेम, द रिसीवर विल रिसीव इट इमीडिएटली एंड देयर इज नो प्रोसेसिंग टाइम। अगर आप इसका फ्लो डायग्राम देखो, सो इट इज सेंडर ने सेंड किया फ्रेम, रिसीवर ने तुरंत रिसीव कर लिया, सेंड रिक्वेस्ट, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट आई, फ्रेम सेंड हुआ, तुरंत अराइव हो गया, फिर रिक्वेस्ट आई, रिसीव हुआ, फिर तुरंत एक्सेप्ट हो गया, अराइव हो गया। सो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। मतलब कि जैसे ही आप फ्रेम भेज रहे हो, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रिसीव भी हो रहा है, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसको, रिसीवर जो है वो उसको हैंडल भी कर लेता है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। ना इसमें कोई फ्लो कंट्रोल पॉलिसी है, ना इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट का केस है, ना इसमें कोई एरर कंट्रोल पॉलिसी है। ये चीज क्लियर हो गई? Yes, ma'am. ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज योर स्टॉप एंड वेट एंड बाकी ये सारे जो हैं, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। व्हाई? बिकॉज दीज आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड वाले, कॉम्प्लिकेटेड इन सेंस कि इसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे। ये आपका गो बैक है, गो हैक नहीं है, गो बैक है। ठीक है, इसमें आपके थोड़े न्यूमेरिकल्स भी हैं और बाकी सारी चीजें भी हैं। सो कल से जब हम स्टार्ट करेंगे, सो आई जस्ट वांट कि आप लोग ना अपनी कॉपी वॉपी, वैसे तो आप लेके बैठते हो, बट स्टिल कॉपी पेन लेके बैठना, बिकॉज इसमें आएंगे सर्टेन फॉर्मूले, सर्टेन चीजें होंगी जो आपको नोट करनी होंगी। सो आई टेल यू साइड बाय साइड कि ये आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। सो वो आप चीजें नोट करते रहना, ठीक है। आज के उसमें कोई प्रॉब्लम क्लास में? मैम, हाँ जी, जो कल आपने करवाया था लास्ट क्वेश्चन मैम, उससे वो रिसीवर साइड वाला समझ नहीं आया मैम। एक मिनट रुको। हैमिंग हाँ, ग्रामर एक वाला। मिनट देख रही हूँ। ये था ना? यस मैम। क्या क्या करूँ? मैम ये पीछे वाली स्लाइड, बैक ये पीछे वाले। यस मैम। मैम इससे पीछे वाले। पीछे की आगे? मैम जो पहले थी, इससे पहले ये रिसीवर साइड। यस मैम। हाँ, मैम ये 6, यहाँ पे वैल्यू तो हर एक उसमें आ रही है मैम। हर एक उस पे आ रही R1 मतलब? R2 नहीं, R1 R2 ये जो R8। वैल्यू आई है आपकी, ये आपकी वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यूज। यस मैम। मैम आप ये बोल रहे थे अगर यहाँ पे 0 आती है तो कोई एरर नहीं है, अगर कोई भी वैल्यू आती है तो उस बिट में एरर है। नहीं नहीं, ये नहीं था। R1 आपकी 0 ऐसे आई कि आपने पैरिटी काउंट की ना, नंबर ऑफ वंस काउंट किए ना आपने। मैम R R1 हाँ, R2 R4 8 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मैम 8 4 2 1 करने के बाद 4 2 6 नहीं हो गए मैम? ये 4 2 6 मैम ये एरो वाला 6। ये बोल रहे हो? मैम यही साइड कोने में 6 है। ये यस मैम। हाँ, ये 0 हो गया, R1 की वैल्यू 0 हो गई। मैम आप ये बोल रहे थे कि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू आती है तो उस बिट में एरर होगा। हाँ, तो मैम ये तो दूसरे वाला क्वेश्चन क्या उसमें भी आया था मैम, उसमें कोई एरर भी नहीं था फिर। कोई एरर नहीं था तो एरर नहीं होगा इसका मतलब। यस मैम। अगर 0 आ गई वैल्यू यहाँ पे, अगर आपकी चारों बिट की वैल्यू आपने निकाली और 0 आ रही है, इसका मतलब कोई एरर नहीं है। देखो, इफ इट इज 0 इट हैज नो एरर। मैम ठीक है, उसमें R2 R1 वैल्यू 1 1 भी आई थी मैम, उसके बाद भी एरर नहीं था कोई। देखो ये जो आपको रिसीवर एंड पे जो रिसीव हो रहा है, ये आपको पहले बताया जाएगा। आपको रिसीवर को जो रिसीव हुआ है वो आपको बताया जाएगा कि रिसीवर ने रिसीव क्या किया है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होगा कि एरर है या नहीं है, क्योंकि यहाँ आपने यहाँ तक कर लिया, आपने अपनी पैकेज निकाल के आपने अपना कोड वर्ड फाइंड कर लिया कि ये है मेरा कोड वर्ड, फाइनल कोड वर्ड ये आया। ठीक है, अब आपको एज अ क्वेश्चन, आपको एग्जामिनर जो है वो ये रिसीवर ने जो रिसीव किया है, जो रिसीवर ने यहाँ पे जो रिसीव किया था ये चीज, वो आपको मेंशन करी जाएगी एग्जाम में। फिर आपको चेक करना है कि कौन सी बिट में एरर है। सो बेसिकली जो रिसीवर जो रिसीव कर रहा है वो चीज आपको दी जाएगी।
आप खुद से अज्यूम नहीं करोगे, वो चीज आपको दी जाएगी कि दिस इज दी रिसीवर कोड वर्ड दैट हैज बीन रिसीव्ड बाय द रिसीवर। सो अब आप मुझे बताओ कि ये जो रिसीवर ने रिसीव किया है और जो आपका ओरिजिनल डेटा वर्ड जो आपका जनरेट होगा, क्या वो सेम है या अलग है? अगर सेम है तो एरर क्या है, अगर सेम नहीं है मतलब सेम अगर है तो मतलब एरर नहीं है, और सेम है नहीं है तो मतलब एरर है। यस मैम। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। और टीओसी वाली आपने असाइनमेंट की है, सबने कर रहे हो आप लोग? यस मैम। सही है, क्वेश्चंस अच्छे हैं? हाँ यस मैम। गेट के क्वेश्चंस हैं वो सारे, आपके सारे गेट के क्वेश्चंस हैं। सो अगर आपको देखो, अगर आपको कंसेप्ट आ गया तो आप गेट के क्वेश्चंस भी इजीली कर लोगे। सो इसीलिए बस ये है कि कंसेप्ट अगर समझ में आ जाए तो गेट के क्वेश्चंस भी टफ नहीं होते। इक्के दुक्के क्वेश्चंस तो होते हैं जो बहुत अलग ही हाई लेवल के देते हैं वो, बट जनरली पेपर ऐसे ही होता है कि आपसे आराम से, अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? मैम जो आप करवा रहे हो वो इनफ है ना मैम? हाँ, मतलब मैंने अपने एग्जाम के लिए इतना ही पढ़ा था। मैं आपको अपने नोट से ही पढ़ा रही हूँ, जो भी, बल्कि मेरे नोट्स से ज्यादा ही पढ़ा रही हूँ मैं आपको। सो मैंने जो पढ़ाई करी है उससे ज्यादा ही पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को, जिससे कि कोई भी चीज रहे ना। ठीक है, ओके मैम। और बाकी आप क्वेश्चंस करती हो, कोई भी डाउट होता है तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं आपस में या ग्रुप पे, तो आपका वो डाउट क्लियर हो ही जाता है। कोई एक टॉपिक अगर रह भी जाता है तो वो अगर मुझे लगेगा तो मैं आपकी यूट्यूब वाली क्लास में या यहाँ पे कभी करा दूंगी। ठीक है, ओके मैम। कि हमारे मेन फोकस क्या है कि जो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, मतलब जैसे डिस्क्रीट में आपके टॉपिक्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे आपका प्रेडिकेट प्रोपोजिशन, सेट और रिलेशन, और आपका ग्रुप ग्राफ थ्योरी, नॉट ग्रुप थ्योरी, ग्राफ थ्योरी। सो ये 3 टॉपिक डिस्क्रीट ऐसे हैं जो पूछे ही जाते हैं, है ना? सो हमें ये देखना है कि हमें हर सब्जेक्ट में से वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लेना है जिनसे क्वेश्चंस 100% आते ही आते हैं। जैसे अभी कंप्यूटर नेटवर्क चल रहा है आपका, तो नेटवर्किंग के बेसिस में आपकी जो ये पॉलिसीज के न्यूमेरिकल्स हैं, ये जब आप पढ़ोगे आगे, फिर आपका जो एड्रेसिंग है वो, फिर आपका सिक्योरिटी, ये 3-4 टॉपिक्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके जो अभी मैंने आपको टीओसी में जो आपको भेजा है क्वेश्चंस, वो आपके हैं रेगुलर लैंग्वेज के। तो रेगुलर लैंग्वेज बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस की आते ही आते हैं, और इसमें आपके टीओसी से तो हर साल कम से कम 10 क्वेश्चंस आए हैं डेफिनेटली। तो इसीलिए प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करते रहोगे इन क्वेश्चंस की, वो थ्योरी का तो कुछ नहीं कह सकते, थ्योरी तो आपको पढ़ के ही आएगी, बट प्रैक्टिस जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, वो कम रहेगी, उतनी ही कम रहेगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतनी ज्यादा आपकी स्पीड अच्छी होगी, उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी ज्यादा आपको क्वेश्चंस करने के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यस मैम। चलो ओके। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर सेम टाइम क्लास होगी आपकी। सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू। Thank you, ma'am.